भारतीय सहाफ़ी उमा शंकर ने कहा है कि एससीओ बहुत अच्छा फोरम है जो भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए अहम है। इससे ममालिक के दरमियान रिश्ते मजीद मजबूत होंगे। वो दुनिया न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ अदील वड़ाइच के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। जीएससीओ हेड ऑफ गवर्नमेंट समिट के मौके पर भारत से आए सीनियर सहाफ़ी उमा शंकर सिंह जो कि तकरीबन 9 साल बाद पाकिस्तान आए हैं। इससे पहले जब वो पाकिस्तान आए उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा जब पाकिस्तान आए थे तो उनके साथ ये पाकिस्तान आए थे। तो आज इस्लामाबाद 9 साल बाद का इस्लामाबाद। उमा शंकर सिंह साहब ये बताएं कैसा लग रहा है और एससीओ समिट पाकिस्तान एक बड़ा एक इवेंट होस्ट करने जा रहा है, किस तरह डिस्क्राइब करेंगे उसको? जी देखिए, 9 साल पहले भी आया था तो इस्लामाबाद साफ़ सुथरा शहर ही था। इस बार ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन किया गया है। जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा जब आयोजन यहाँ पे हो रहा है तो ख़ास तौर पे जो साज सज्जा जो है वो की गई है। और इतना ज़रूर है कि शहर में थोड़ी सी तब्दीली है और ख़ास तौर पे जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट जिस तरह से किए गए हैं। देखिए अभी आपके जो सिक्योरिटी एहलकारों के जो हेलीकॉप्टर हैं वो भी अभी आसमान में चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ पे सुरक्षा के बंदोबस्त जो हैं वो काफ़ी समझते हैं कि काबिल इत्मीनान बंदोबस्त है। हाँ, ये तो इस तरह के आयोजन में तो इस तरह के बंदोबस्त करने पड़ते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फोरम है, खासतौर पे सेंट्रल एशिया के देश इसमें शामिल हैं। रूस और चीन जैसे जो इकोनॉमी हैं वो इसमें शामिल हैं। पाकिस्तान के लिहाज से ये फोरम बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के लिहाज से भी फोरम बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यापार की जहाँ तक बात है, एक दूसरे से रिश्ते आगे बढ़ाने की बात है इस मल्टी लैटरल फोरम के ज़रिए, तो वो जितना पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट है उतना भारत के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और इसलिए विदेश मंत्री यहाँ पर आकर उस इम्पॉर्टेंस को ही तो दिखा रहे हैं कि इस फोरम की भारत को भी बहुत ज़रूरत है और इस फोरम पे भारत जो है अपने कंसर्न्स की जो चीज़ें हैं वो रखेगा और बाकी देशों के साथ जो सहयोग, आर्थिक सहयोग की बात है वो भी रखेगा। तो ये तो वाजिब तौर पे साफ कर दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ जो एससीओ से जुड़े मुद्दे हैं या एससीओ बैठक में हिस्सा लेने के लिए जो वज़ीर ख़ारजा हैं इंडिया के वो यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद करना बेमानी होगी। हाँ, जो जैसा कि हम सभी एक संभावना जता रहे हैं कि क्योंकि एक ऐसा मौका है जिसमें एक छोटी सी बर्फ़ पिघल सकती है कि हमने आपको देखा, आपने मुझे देखा, एक हैंडशेक हो गया, कुछ नज़रें मिली, कुछ अच्छी बात हुई। तो आने वाले समय में सबसे बड़ी ज़रूरत जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की है। इस मौके का इस्तेमाल बहुत पॉजिटिव तरीके से किया जा सकता है। और पाकिस्तान, देखिए एक आपको एक उदाहरण दूंगा, जैसे कि अभी पंजाब की जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया। उन्होंने कहा क्लाइमेट को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत शुरू होनी चाहिए। क्लाइमेट जो है बिल्कुल दोनों देशों में किसी तरह के तनाज़े का मुद्दा नहीं है। क्लाइमेट जो है एक वर्ल्ड को चिंता में डालने वाला मुद्दा है। और जो आपके यहाँ लाहौर में या हमारे यहाँ फिर दिल्ली में जो जिस तरह के प्रदूषण होते हैं, तो एक ऐसा मुद्दा है जो बिल्कुल डिस्प्यूटेड नहीं है। और अगर इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तान आगे बढ़ता है, एक बातचीत की शुरुआत क्लाइमेट के मुद्दे पर भी शुरू होती है, तो मैं मानूंगा कि एक बहुत ही पॉजिटिव ये शुरुआत हुई। और जैसे कि हमने पीछे भी देखा है कि इंक्रीमेंटल नेचर जो टॉक्स है वो आगे बढ़े, कम विवाद के मुद्दे से आगे बड़े विवाद के मुद्दों की तरफ आगे बढ़ा जाए। तो क्योंकि होस्ट पाकिस्तान है उस पर एक जिम्मेदारी ये भी बनती है कि वो एक ऐसा पॉजिटिव जेस्चर लेकर आए और कुछ ऐसे गैर विवाद वाले मुद्दों को लेकर बातचीत की शुरुआत की पेशकश करे जो आगे चलकर एक बड़े बातचीत में बदल सके। तो मुझे लगता है ये मेरा व्यक्तिगत एक आकलन है कि इस तरीके से एक कोई छोटी सी शुरुआत हो सकती है जिसके बड़े परिणाम आगे जाके निकल सकते हैं। बहुत शुक्रिया उमा शंकर सिंह, सीनियर सहाफ़ी भारत के, और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के हवाले से बात कर रहे थे कि क्या इक़दाम करने होंगे अगर बातचीत आगे बढ़ानी है। और इस्लामाबाद में जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं एससीओ समिट, हेड ऑफ गवर्नमेंट समिट के हवाले से, उस पर वो इत्मीनान का इजहार कर रहे थे। आपको एससीओ मीडिया सेंटर से मज़ीद अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही।